कॉन्शियसनेस, इस मोमेंट में आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप समझने की कोशिश कर रहे हैं और शायद कुछ आप फील भी कर रहे होंगे। लेकिन एक सवाल पूछिए कि वो कौन है जो ये वीडियो देख रहा है, वो कौन है जो ये समझने की कोशिश कर रहा है। हम अपनी पूरी जिंदगी बाहर की दुनिया को समझने में लगा देते हैं, साइंस, सक्सेस, रिलेशनशिप, मनी। लेकिन एक सवाल जो ऑलमोस्ट हम कभी नहीं पूछते, जिसके थ्रू हम ये सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आज हम उस चीज को देखने की कोशिश करेंगे। अब ये क्वेश्चन मैटर क्यों करता है? आप सोचो, आपकी हर मेमोरी, हर एक्शन, हर इमोशन और हर पेन, ये सब आपको पता कैसे चलता है? आपको ये सब सिर्फ इसलिए पता चलता है क्योंकि कुछ है जो अवेयर है, कोई है जिसे पता है कि कुछ हो रहा है। बिना कॉन्शियसनेस के कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। अब जैसे साउंड एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसे सुने बिना आप ये नहीं कह सकते कि साउंड है। लाइट एग्जिस्ट करती है, लेकिन आप लाइट को देखे बिना बंद आंखों से ये नहीं कह सकते कि लाइट है। हम लाइफ के बारे में बहुत सारे सवाल पूछते हैं कि मेरी जिंदगी का मतलब क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि ये लाइफ को एक्सपीरियंस कर कौन रहा है। आज हम 5 डायमेंशंस के थ्रू कॉन्शियसनेस को समझेंगे। तो बात करते हैं डायमेंशन नंबर 1, अवेयरनेस। एक सिंपल ऑब्जर्वेशन करो, आपके थॉट्स वो आते हैं और जाते हैं। आप जब मॉर्निंग में उठे होगे तब एक डिफरेंट थॉट था, शाम को टोटली डिफरेंट थॉट होगा। आपकी इमोशंस वो भी बदलती रहती है, कभी आप खुश होते हो, कभी आप सैड होते हो, कभी आप फ्रस्ट्रेटेड होते हो। ये सारी चीजें, ये सारे इमोशंस कुछ देर आते हैं, रुकते हैं और फिर चले जाते हैं। लेकिन एक चीज है जो इन थॉट्स और इमोशंस के थ्रू कांस्टेंट रहती है, वो है अवेयरनेस। वो चीज जो ये नोटिस करती है कि अभी एक थॉट है और फिर थोड़ी देर बाद कोई और थॉट है। कॉन्शियसनेस खुद नहीं बदलती, वो केवल उन बदलते हुए थॉट्स को विटनेस करती है। वो ऑब्जर्वेशन बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत ही प्रोफाउंड है, बहुत ही बड़ी है। आप अपने थॉट्स नहीं हो क्योंकि आप उन्हें नोटिस कर सकते हो, और जो नोटिस किया जा रहा है वो नोटिस करने वाले से अलग है। अब अवेयरनेस जो है वो कांस्टेंट है, और अब ये सवाल खड़ा होता है कि आप एक्चुअली कौन हो। अब बात करते हैं डायमेंशन नंबर 2 की, आइडेंटिटी। हम अपनी आइडेंटिटीज को थॉट्स से, इमोशंस से और रोल्स से बनाते हैं। हम ये सोचते हैं कि मैं ये सोच रहा हूँ इसलिए मैं ऐसा हूँ, और अगर आपको गुस्सा आता है तो आप सोचते हो कि मैं गुस्से वाला इंसान हूँ। लेकिन अगर आप अपने थॉट्स को नोटिस कर सकते हो तो आप सिर्फ वो थॉट्स कैसे हो सकते हो, और अगर आप अपने इमोशंस को ऑब्जर्व कर सकते हो तो आप वो इमोशंस भी कैसे हो सकते हो। ये बहुत सिंपल सवाल है जो कि उपनिषद भी पूछते हैं कि मैं कौन हूँ, और इसका जवाब शायद किसी स्पेसिफिक थॉट्स और इमोशंस में नहीं मिलता, वो मिलता है अवेयरनेस में, जो ये सब कुछ एक्सपीरियंस कर रही है। अब आइडेंटिटी समझ में आई, लेकिन ये अवेयरनेस आगे कहाँ जाती है? तो बात करते हैं डायमेंशन नंबर 3 की, अटेंशन। कॉन्शियसनेस हमेशा प्रेजेंट है, लेकिन अटेंशन वो डायरेक्शन है जिसमें कॉन्शियसनेस फ्लो होती है। जब भी आपकी अटेंशन एक जगह जाएगी तो वहां पे एक्सपीरियंस क्रिएट होगा। एक सिंपल एग्जांपल, अगर आप एक रूम में बैठे हो और अगर आपको चिंता हो रही है तो उस रूम में आपको एंजाइटी होने लगेगी, वो रूम ही आपको एंजाइटी लगने लगेगा। और अगर अटेंशन ग्रैटिट्यूड पर है तो वो रूम आपको ब्लेस्ड लगने लगेगा, वो रूम आपको पीसफुल लगने लगेगा। देखिए, आपका रूम नहीं बदला, लेकिन आपकी अटेंशन बदली तो आपका एक्सपीरियंस बदल गया। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये एक बहुत ही डीप सच है। आपकी कॉन्शियसनेस जहां जाती है वहीं आपकी रियलिटी बनती जाती है, और अटेंशन वो एक चॉइस है। अब आपकी अटेंशन आपके एक्सपीरियंस को शेप करती है, और जब आपकी अटेंशन प्रेजेंट में होती है तब कुछ बहुत ही खास होता है। तो बात करते हैं डायमेंशन नंबर 4 की, प्रेजेंस। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में मेंटली प्रेजेंट होते ही नहीं है। वो खाना खाते हुए कल के काम के बारे में सोचते हैं, किसी से फोन पे बात करते हुए कुछ और ही सोच रहे होते हैं। ये सारी चीजें आपको ऑटो पायलट लिविंग पे चलाती हैं। प्रेजेंस का मतलब है कि आप अपनी बॉडी और माइंड को सिंक करने की कोशिश करते हो। जो आप कर रहे हो उसे आप देखते हो, एक्सपीरियंस करने की कोशिश करते हो। आप जो भी कर रहे हो उस काम को समझने की कोशिश कर रहे हो, और ये चॉइस बहुत छोटी लगती है, लेकिन जब भी आप कॉन्शियसली एक जगह पर प्रेजेंट होते हो, वो एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में एक नया टेक्सचर क्रिएट करता है, क्योंकि आप केवल वहां फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते, आपकी अवेयरनेस भी वहीं होती है। अब आपकी प्रेजेंस से आपके एक्सपीरियंस का टेक्सचर बदलता है। लेकिन यहाँ आता है सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन, डायमेंशन नंबर 5, मीनिंग। जब इंसान कॉन्शियसनेस को समझना शुरू करता है, उसकी लाइफ में एक शिफ्ट आता है। वो अपने थॉट्स को इतना सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि वो जानता है कि ये सिर्फ थॉट्स हैं, और वो अपने इमोशंस को भी डिनाई नहीं करता, और वो उनमें डूबता भी नहीं है। सेल्फ अवेयरनेस ये ग्रोथ का एक फाउंडेशन है, और जो इंसान अवेयर है वो अपनी लाइफ की अनसर्टेनिटीज से ज्यादा डरता नहीं है, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी
इंटरनल इमोशंस और एक्सटर्नल अचीवमेंट्स पर डिपेंड नहीं करती हैं। वो कुछ डीप जानता है अपने बारे में, वो किसी ज्यादा स्टेबल ग्राउंड पर खड़ा होता है और इसे कहते हैं विजडम, जो खुद को जानने से आती है, जो अपनी कॉन्शियसनेस को नोटिस करने से आती है। सनातन धर्म ने एक सवाल को हजारों साल तक डीपली एक्सप्लोर किया कि आपके थॉट्स चेंज होते हैं, आपकी बॉडी चेंज होती है, आपके इमोशंस चेंज होते हैं, लेकिन एक चीज है जो हमेशा कांस्टेंट रहती है और वो सब चीजों को एक्सपीरियंस और विटनेस कर रही होती है और उसे हम आत्मा कहते हैं। और ये कोई बिलीफ नहीं है जिसे आपको ब्लाइंडली फॉलो करना है, ये एक इन्विटेशन है खुद को जानने के लिए। भगवत गीता भी यही कहती है कि बॉडी चेंज हो रही है लेकिन जो अंदर है, जो एक्सपीरियंस कर रहा है, वो कांस्टेंट है। तो आज से एक छोटी सी प्रैक्टिस को अडॉप्ट करो। दिन में कभी भी थोड़े टाइम के लिए रुको और अपने आसपास की चीजों को देखो, अपनी दीवारों को देखो, अपने फोन को देखो, लेकिन उसे चलाना नहीं है, केवल देखना है, चीजों को ऑब्जर्व करना है, वो जैसी है वैसी ही, बिना कोई थॉट लाए और बिना कोई इमोशन क्रिएट करे। आप केवल चीजों को देखो। ये छोटी सी अवेयरनेस, ये छोटी सी ऑब्जर्वेशन बहुत ही डीप मीनिंग क्रिएट करेगी आपकी लाइफ में। तो अगर आज आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो इस वीडियो को उस इंसान के साथ शेयर करो जिसकी लाइफ ऑटो पायलट पे चल रही है। कमेंट्स में बताओ कि आपके लिए कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है। सब्सक्राइब करो ऐसी और कॉन्वर्सेशंस के लिए जो सरफेस लेवल से डीप जाती है।